पिछले वीडियो में हमने सीखा था लिमिट्स का कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीक्वेंस के मदद से लिमिट को कैसे निकाला जाता है एंड ग्राफिकली लिमिट का मतलब क्या होता है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड उन सभी एग्जाम्पल्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला 5 होगा कॉन्सेप्चुअल, मतलब जो कि लिमिट के फंडामेंटल नॉलेज के बिना आप नहीं कर सकते, वो सभी मतलब फॉर्मूला टाइप ही है, खुद से फॉर्मूला है, उनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं आता है। एंड नेक्स्ट 5 होगा एल्जेब्राइक, मतलब आप फंक्शन के मैनिपुलेशन की मदद से लिमिट आसानी से निकल सकते हो, कोई सीक्वेंशियल अप्रोच की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस 5 कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल्स के लिए आप मेरा फर्स्ट वीडियो जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट के ऊपर था वो देख सकते हो कि कैसे हमने सीक्वेंस के मदद से लिमिट को डिफाइन किया है, और उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज हम इस 5 कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल्स में करने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x क्या होगा। तो इसके लिए पहले हमें राइट हैंड लिमिट जो कि होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/x जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट होता है वो फाइंड करना पड़ेगा। और इसके लिए हम वही पहले एक रैंडम सी सीक्वेंस पकड़ लेंगे जो राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है। सो लेट्स टेक अ रैंडम सीक्वेंस 0.1 0.01 0.001 0.0001 ऐसे करके ये कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, ये 0 पर कन्वर्ज कर रहा है फ्रॉम द राइट साइड। ये सब पॉइंट तो 0 से ग्रेटर देन है ना, ये सब x तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये 0 प्लस से मतलब राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है। एंड लेट्स से y इक्वल्स टू 1/x, तो y कहाँ पर जाएगा, y कहाँ पर अप्रोच कर रहा है। सो 1/0.1 इज आवर 10, 1/1/0.01 is our 100, so this is 100 and this is 1000 then 10,000। तो ये सीक्वेंस कहाँ जा रहा है, ये तो डाइवर्ज कर रहा है ना, ये बड़ा होता ही चला जा रहा है, कोई बाउंड नहीं है, तो ये इन्फिनिटी पर डाइवर्ज कर जाएगा। तो फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x आएगा इन्फिनिटी, एंड फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/x के लिए हम यहाँ पर z इक्वल्स टू माइनस x पुट कर देंगे। एंड x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब क्या, 0 के लेफ्ट साइड से, एंड 0 के लेफ्ट साइड में x अगर है दैट मीन्स x लेस देन 0, सो x इज negative, and since z equals to minus x, so z would be greater than 0, that means z equals to positive. So x tends to 0 minus means what, z tends to 0 plus, that means x अगर लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है तो z राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है। ओके, now this limit becomes limit z tends to 0 plus 1/minus z। ये z इक्वल्स टू हमने माइनस एक्स सब्सटीट्यूट किया था है ना, तो x इक्वल्स टू माइनस z होगा, वही हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस लिमिट z tends to 0 plus 1/z, and again that is equal to this limit, and this limit tends to infinity, so this will be minus infinity। ये एक माइनस साइन था ना यहाँ पर, वही माइनस, एंड दिस इक्वल्स टू इन्फिनिटी, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/x diverges to minus infinity। So our right hand limit x tends to 0 plus 1/x equals to infinity, and the left hand limit x tends to 0 minus 1/x equals to minus infinity, and they are
not equal. And since right hand limit and left hand limit is not same, then we say limit x tends to 0 1 over x does not exist. Okay, and here is our second example. एंड इसके लिए भी हम वो पहला वाला ही सीक्वेंस पकड़ लेंगे जो कि राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है. देन 1 ओवर एक्स कहाँ पर जाएगा, सॉरी 1 ओवर एक्स स्क्वायर्ड कहाँ पर जाएगा, तो 1 ओवर 0.1 स्क्वायर क्या होगा 100 एंड देन 10,000, देन ये ऐसे करके जाएगा. हाँ, तो ये भी कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी पर डाइवर्ज कर रहा है, ये भी तो बढ़ता ही चला जा रहा है ना. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इन्फिनिटी. और अभी हम एक सीक्वेंस पकड़ लेंगे ये ऐसा जो 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है. तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर कहाँ पर अप्रोच करेगा, ये भी होगा वही 100, 10,000 ऐसे करके इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. क्यों, क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर था है ना, तो ये माइनस, ये नेगेटिव, ये सब पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो इन्फिनिटी. So since both the limit are same, so limit x tends to 0 1 over x square equals to infinity. So इसको हम कैसे लिखेंगे कि this diverges to infinity or the limit does not exist finitely. ओके, और डज नॉट एग्जिस्ट क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी रियल नंबर में नहीं आता है, रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता है इन्फिनिटी. ठीक है. नाउ आवर थर्ड एग्जाम्पल इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स. तो इन्फिनिटी इसका मतलब क्या है कि x बढ़ता ही चला जाएगा, इसका x का कोई बाउंड नहीं होगा. तो आप कोई भी रैंडम सा सीक्वेंस पकड़ लो कि x एक सीक्वेंस है सपोज 1, 10, 1000 ऐसे करके ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को. ओके, तो 1 ओवर एक्स क्या होगा, ये पहले होगा 1 ओवर 1 मीन्स 1, देन 1 ओवर 10 मीन्स 0.1, देन 0.001, देन 0.0001, ये ऐसे करके जाएगा. ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है ना. तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 0. और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दो नहीं आएगा है ना, क्योंकि इन्फिनिटी को राइट साइड से अप्रोच करने का तो कोई मतलब नहीं होता है ना, कि इन्फिनिटी से भी कोई बड़ा नंबर ऐसा तो नहीं होता है. तो ये एक ही लिमिट होगा एंड दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा. नाउ आवर थर्ड एग्जाम्पल इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स. नाउ ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखना इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. कि इसके लिए भी हम वो एक सीक्वेंस पकड़ लेंगे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड ऐसे करके चलेगा. ये भी किसको अप्रोच कर रहा है, ये भी तो बढ़ता ही चला जा रहा है ना, कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, इसके बाद आपको एक टाइम पर मिलेगा 100 पाई, देन 200 पाई. तो ये भी बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. तो हमारा साइन एक्स क्या होगा, ये आएगा साइन पाई, देन साइन 2 पाई, देन साइन 3 पाई, ऐसे करते जाएगा. और ये बेसिकली क्या है, ये है साइन पाई है 0, साइन 2 पाई भी है 0, साइन 3 पाई है 0, देन आएगा साइन 4 पाई वो भी 0, साइन 5 पाई 0, मीन्स साइन n पाई इज ऑलवेज 0 फॉर
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो ये सीक्वेंस कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस है ना, तो ये कॉन्वर्ज करेगा 0 को। एंड नाउ हम एक दूसरा सीक्वेंस लेंगे कि π/2, देन 5π/2, देन 9π/2, देन 13π/2, ऐसे करके ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। एंड साइन x क्या आएगा, साइन π/2, साइन 5π/2, साइन 9π/2, ऐसे करके चलेगा। एंड ये सब बेसिकली क्या है, यहाँ पर ध्यान देना कि साइन π/2 इज़ 1, देन साइन 5π/2 ऑल्सो 1, देन साइन 9π/2 इज़ ऑल्सो 1। तो ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा जो कि 1 पे ही कॉन्वर्ज कर रहा है। ओके, तो पहले हमें एक सीक्वेंस से मिला कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x इक्वल्स टू 0। देन हमें मिला और एक सीक्वेंस से कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x इक्वल्स टू 1। पर लिमिट का तो यही मतलब था ना कि कोई भी आप रैंडम सीक्वेंस उठा लो, सभी का वैल्यू एक तरफ ही कन्वर्ज करना चाहिए। पर ये दो अलग अलग सीक्वेंस लेकर हमने प्रूफ कर दिया कि ये दो डिफरेंट नंबर पर कन्वर्ज कर रहा है। एंड दैट्स वाई लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x डज नॉट exist. Now our third example is limit x tends to 0 sin 1 over x। तो इसके लिए भी हमें पहले राइट हैंड लिमिट दैट इज 0 प्लस साइन 1 ओवर x निकालना पड़ेगा। एंड अगर 1 ओवर x इक्वल्स टू हम z पुट कर दिया तो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टेंड्स टू 0 प्लस 1 ओवर x कहाँ पर जाएगा, ये तो डाइवर्ज कर जाता है ना इन्फिनिटी पर। अभी फर्स्ट एग्जाम्पल पे हमने ये देखा है। तो z टेंड्स टू ऑल्सो इन्फिनिटी, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस बन जाएगा z टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड साइन z, ये 1 ओवर x इक्वल्स टू तो हमने z सब्स्टिट्यूट किया था। एंड अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये होगा डज नॉट एग्जिस्ट। एंड सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन 1 ओवर x भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 ओवर x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एंड यहाँ से दो लिमिट का हमें एग्जाम्पल मिल जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये एक भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन 1 ओवर x क्या होगा, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक है। और x टेंड्स टू 0 माइनस भी डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, यही याद रखना आप। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये लिमिट x टेंड्स टू 1 x² माइनस 1 ओवर x माइनस 1। अभी यहाँ से सीक्वेंशियल अप्रोच हमें फिर से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये हम सिंपल अलजेब्रा से भी निकाल सकते हैं कि ये इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x² माइनस 1 क्या होगा, ये x प्लस 1 टाइम्स x माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में x माइनस 1। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल क्यों होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या है कि लिमिट 1 को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन 1 के इक्वल कभी नहीं होगा। एंड दैट मीन्स x माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये 0 के इक्वल नहीं है। हाँ, अगर 0 के इक्वल हो जाता तो 0/0 इज़ नॉट इक्वल टू 1 होता, ठीक है। ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इक्वल टू आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1
x plus 1 and that is 1 plus 1 equals to 0. Sorry, not 0, is 2. And our next example is limit extends to 0 mod x over x. and ये बहुत important and famous example है, इसको अच्छे से समझना आप. ओके कि mod x जो फंक्शन है ये क्या होता है, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, है ना, कि x when x greater than equals to 0 and minus x when x less than 0. so mod x over x ये क्या आएगा, ये तो आएगा x when x greater than 0. ओके ये इक्वालिटी यहाँ पर नहीं ले लेना क्योंकि 1 over x है एंड मतलब डिनोमिनेटर में x है एंड ये अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, तो वो हमें अवॉइड करना है. एंड माइनस एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 एंड -1 व्हेन एक्स लेस देन 0. सो ये लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट क्या आएगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ये मॉड एक्स ओवर एक्स क्या देता है, जब एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है तब फंक्शन का आउटपुट होता है 1, दैट इज 1 इक्वल्स टू 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ये जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तब देता है -1, तो दैट इज -1. सो द लिमिट विल बी -1. So again left hand limit and right hand limit exist but not equal. So limit x tends to 0 mod x over x is मतलब does not exist. Okay, and our next example is again very important, x tends to 5 and box x. Okay, or the greatest integer function of x. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे ब्रेक करते हैं कि 0 वैल्यू देता है ये जब x 0 से बड़ा एंड x से छोटा होता है, फिर 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, ऐसे करके ना. फिर 4 आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड लेस देन 5. फिर 5 देगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड लेस देन 6, फिर 7, ऐसे करके चलेगा, है ना. तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस बॉक्स x और द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x. जब ये लेफ्ट साइड से 5 को अप्रोच करता है दैट मीन्स लेस देन 5 होता है, तो ये क्या आउटपुट देता है, फंक्शन 4 देता है. तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एंड ये हो जाएगा 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 एंड लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस ये राइट हैंड लिमिट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड 5 प्लस मीन्स व्हाट कि राइट साइड से 5 को अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 5. सो तब फंक्शन आउटपुट देता है 5. सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 greatest integer of function of x does not exist. Okay, and the next example is limit x tends to 0 square root of x and इसका right hand limit आएगा कि limit x tends to 0 plus square root of x. यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट 0 पुट कर देने से आपको मिल जाएगा इसका वैल्यू 0. बट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x क्या आएगा, अब 0 माइनस मीन्स व्हाट कि 0 के लेफ्ट साइड से, और 0 के लेफ्ट साइड में रियल नंबर में कैसा नंबर होता है, वो सब नेगेटिव नंबर होता है ना, लेस देन 0 नेगेटिव नंबर. एंड स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग नेगेटिव नंबर हमें क्या आउटपुट देता है, कॉम्प्लेक्स
जो रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये सब वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स में देगा, ये लिमिट कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। हाँ, ये गलत है। तो सिंस ये रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका आंसर होगा कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इक्वल होने का कोई बात ही नहीं है, तो सिंपली दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या होगा, ये 0 आएगा, एग्जिस्ट भी करता है एंड इक्वल टू 0 वैल्यू भी देता है। ओके, एंड आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लिमिट ऑफ अ पीस वाइज फंक्शन। जो फंक्शंस ऐसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्रेक करता है उसे हम पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी एक पीस वाइज फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है एंड हमें लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 जिस पॉइंट पे वो फंक्शन ब्रेक कर रहा है उस पॉइंट पे लिमिट निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर भी हम पहले लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। और लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस मीन्स 1 से जब x छोटा है तो एफ ऑफ एक्स क्या आउटपुट देता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एंड आवर राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस जब x 1 से ग्रेटर है तब एफ ऑफ एक्स आउटपुट देता है ये, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 and that equals to minus 1 equals to minus 2. So our left hand limit and right hand limit are not equal, then we say limit x tends to 1 f of x does not exist. और अगर आप हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट के ऊपर वीडियो नहीं देखे हो तो स्क्रीन पर दिखाया गया वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। मैं मिलूँगा आपसे उसी वीडियो में। बाय।